आउट क्वेश्चन है आपका। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज आई डोंट नो, मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है शो दैट इफ़ द डायगोनल्स आर इक्वल and bisect each other at right angles, then it is a square। सिंपल क्वाड्रिलेटरल कह रहा है वो कह रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं तो आप बताओ कि वो स्क्वायर है। तो देखो इसमें क्या है, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। बहुत सारे लोग इसकी अप्रोच बताते हैं, कोई लॉन्ग अप्रोच बताता है, कोई शॉर्ट अप्रोच बताता है। तो शॉर्ट अप्रोच बतानी इसमें मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लॉन्ग की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको चीज़ें, अगर आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि ये बात है कि ऑलरेडी जो क्वाड्रिलेटरल की ये बात कर रहा है वो रोम्बस है। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया शो दैट इफ़ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो बेधड़क होकर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे समझ जानी है कि भैया ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता, इसके दो डायगोनल्स हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इतनी बात आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए कोई भी कह दे, कोई भी, तो आप समझ जाना कि भैया वो बात कर रहा है रोम्बस की। ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पहले ही बता रहा है, खुद से ही बता रहा है क्वेश्चन में कि भैया ये रोम्बस है। तो कई सॉल्यूशन जो है मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे, उन्होंने वो रोम्बस प्रूफ कर रखा है, मतलब उसने ऊपर बता रखा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर, उसके बाद में उन्होंने रोम्बस उसको प्रूफ किया। चलो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में वो करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर आपने करके दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले ही पता है इस क्वेश्चन में उसने रोम्बस दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो स्टार्ट करना है कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है। आपको सिंपली लिखना है द डायगोनल्स ऑफ quadrilateral bisects each other at 90 degree, so it is a rhombus। क्योंकि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपकी इस लाइन से काफ़ी ज़्यादा उसको लगेगा हाँ बच्चे को नॉलेज है, बच्चे को पता है, मैंने उसे कहा था खुद ही कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे 90 डिग्री पर, और इसको पता चल गया कि ये रोम्बस है। ठीक है, और इसे तो वो भी गलत नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि भाई रोम्बस है, तो सीधी बात है, चलो रोम्बस बना लेते हैं। अभी ये मान लेते हैं एक रोम्बस है, यहाँ पर है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये चार चीज़ें आ गई, ए बी और सी और डी। अब अगर ये रोम्बस है तो आपने दिमाग में क्लियरली आपके आ गया होगा कि भाई रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, ये चीज़ हमको पता है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। दूसरा, इसकी जो चारों साइड हैं ये चारों साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर क्या है कि जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के, वो इक्वल है सी डी के, और वो इक्वल है ए डी के। ये चीज़ लिख मैं इसलिए रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ उसने क्वेश्चन में खुद ही उसने दे रखा है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में उसने खुद ही बोला कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई अगर 90 डिग्री पे कर रहे हैं तो ये रोम्बस है। और हम जानते हैं कि रोम्बस जो होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। सिंपल है।
अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद ही सोच के, कि आपको इसे प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या कहता है आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर ये कहता है कि भैया मेरी चारों साइड इक्वल हो। तो ये तो ऑलरेडी हमें इक्वल मिल गई, तो हमने कहा चलो। स्क्वायर ये कहता है कि मेरा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आप बता दो, कोई भी एक एंगल। यानी कि यहाँ पर कोई भी एक एंगल आपको क्या बता रहा है, 90 डिग्री। अब कोई भी का मतलब ये है जो साइड से बना है, जो एडजेसेंट साइड से बना है। यानी कि या तो आप ये वाला एंगल 90 बता दो, या ये वाला बता दो, या ये वाला बता दो, या ये वाला बता दो। कोई भी एक एंगल आपको क्या बता देना है, 90 डिग्री बता देना है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसको ज़्यादातर बुक्स में इस तरीके से बनाया जाता है, थोड़ा सा स्लैंट करा जाता है, ताकि आपको यही फील हो कि ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आपको उसको स्लैंट को बिल्कुल सीधा कर देना है, तो ये एकदम से एक स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इसका कोई भी एंगल जो है एक, वो क्या है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम बस इसी चीज़ पर काम करने वाले हैं कि ये एक कोई भी एंगल हमें 90 डिग्री बताना है। ठीक है, चलो अब यहाँ से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो ट्राइंगल उठा लेते हैं। ठीक है, चलो दो ट्राइंगल उठाते हैं कोई। ठीक है, मैं ज़्यादा इधर उधर अपनी गर्दन ना घुमा के ये जो दो ट्राइंगल है मैं ले लेता हूँ। ये कलर सही रहेगा, ये नहीं, दूसरा कलर लेते हैं। ओके क्या वाइट ले लें, चलो वाइट ले लेते हैं। तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। एक तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ये वाला, इसमें एक तो ट्राइंगल हम ये वाला ले लेते हैं, बिल्कुल सीधा। ये कौन सा ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया BAD। तो मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्राइंगल BAD। चलो एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम, कौन सा कौन सा कलर लें, ब्लैक दिखेगा ही नहीं, ऑरेंज ले लें। चलो ऑरेंज ले लेते हैं। सो एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, ये वाला एक ट्राइंगल ले लेते हैं। और ये ट्राइंगल हमारे पास एंड ट्राइंगल ABC। तो ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल में हमको काम करना है। तो देखो आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर हमें ये तो दे ही रखा है इन दोनों ट्राइंगल में कि भैया एक के पास तो AD है, ये AD, इसको इस वाले कलर से शो करता हूँ जो हम ले रखा है। एक तो हमारे पास यहाँ पर है AD। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में ये AD है, और ये वाला ट्राइंगल में ये जो AD है ये इक्वल है इस वाले ट्राइंगल के BC के। ये तो आपको ऊपर दे ही रखा है, देखो यहाँ पर कहाँ, ये रहा AD और ये रहा BC। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो AD इक्वल टू BC तो हमको मिल ही गया है। AD इक्वल टू BC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो एक हमारे पास ट्राइंगल है यहाँ पर, ये AD और B, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास AB और C। अरे तो अजीब सा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, AB और C, एक हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया कि भैया इस ट्राइंगल में जो AD है वो इक्वल है BC के। ये जो AD है वो हमारा BC के इक्वल है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि एक रोम्बस है। चलो जी, एक चीज़ तो हमको मिल गई। आगे और देखो, और क्या इक्वल हो सकता है भाई। उसने एक चीज़ और बोली थी, उसने बोला था द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। ये तो मैंने ही लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट इफ़ द डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि जो डायगोनल्स हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है।
हमारे पास दो डायगनल हैं, एक तो ये ए सी डायगनल है, एक ये बी डी डायगनल है, और जो दो मैंने ट्राइंगल लिए हैं उसमें दोनों आ रहे हैं, बी डी भी आ रहा है और ए सी भी आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि भैया ये जो बी डी डायगनल है ये इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये होगा ए सी के इक्वल, क्योंकि ये दोनों डायगनल है और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये इक्वल है। तो आप लिख भी सकते हो कि गिवन है। ठीक है, ये चीज़ क्या है हमारे पास, गिवन है। चलो दो चीज़ें मिल गई, अब बताओ तीसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं। देखो ध्यान से, ध्यान दो, ये जो ए बी है ये इसके पास भी है और ये जो ए बी है ये इसके पास भी है, दोनों आपस में कॉमन है, यानी कि ए बी जो है वो दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जो ए बी है, ये जो ए बी है ये इक्वल है, बी ए लिख देते हैं, मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, ए बी, तो ये क्या है, कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन आ गई। अब ये जो मैंने दो ट्राइंगल निकाले, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे तीन चीज़ें इक्वल मिल गई। अब अगर ये तीन चीज़ें मुझे इक्वल हो गई तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई ये दोनों जो ट्राइंगल हैं आपस में ये क्या हो गए बताओ, ये हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली, हेंस ट्राइंगल बी ए डी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए बी सी के। क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, इतने में कोई डाउट। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर अगर मैं देखूँ एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल अगर मैं देखूँ, इधर वाला, ये वाला एंगल, अब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल क्या इसके ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। भाई कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं सिंपल लिखूँगा कि भैया एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल हो गया है एंगल ए बी सी के। ठीक है, इसको इसी कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये जो एंगल बी ए डी है ये इक्वल हो गया है एंगल ए बी सी के। किसके हो गया इक्वल, एंगल ए बी सी के। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ ज़रा, ये आपस में तो इक्वल भी हो गए, लेकिन ये दोनों अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, इस क्वाड्रिलेटरल की पूरे की, तो ये आपकी एक ही साइड पर दो एंगल बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, इन्हें क्या, इन्हें कौन से एंगल बोलते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पर एक इस तरीके से जोड़ दूँ तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन्हें, इन एंगल का नाम क्या होता है, ये बताओ ज़रा, क्या नाम होता है इनका, क्या बोलते हैं इसको। इनको बोलते हैं बेटा को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, आपके पास क्या है, दो साइड्स इक्वल हैं, और दो साइड, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, और अगर एक साइड इस तरीके से यहाँ पर जुड़ जाती है, दो साइड आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, और जब इक्वल हो गई और रोम्बस है, रोम्बस है कि नहीं है, रोम्बस है तो ये इक्वल भी हैं और ये पैरेलल भी हैं। रोम्बस क्या कहता है कि मेरी चारों साइड इक्वल होंगी और मेरी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये दोनों साइड जो अपोजिट में हैं, ये इधर है, ये इधर है, ये पैरेलल है, और पैरेलल को मैंने एक लाइन से जोड़ रखा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। और जो ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर मैं कह दूँ ये ए है ये बी है, इन दोनों का सम ए प्लस बी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों एंगल का सम करूँ, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी, तो इनको मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। और मैं ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, दीज आर को इंटीरियर एंगल। ये क्या होंगे, हमारे को इंटीरियर एंगल होंगे। अब इन दोनों को मिला के हो रहा है 180 डिग्री, हो रहा है दोनों को मिला के 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये भी पता चल गया कि वो दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या थे, कॉन्ग्रुएंस थे, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं। तो क्या मैं इस एंगल बी ए डी की जगह या एंगल ए बी सी की जगह किसी दूसरे को रख सकता हूँ। मतलब इसको अगर मैं एंगल बी ए डी की जगह
एंगल ए बी सी को रख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल हैं। अगर एंगल ए बी सी की जगह एंगल ए बी ए डी को रख रहा हूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ही रख लेते हैं, वाइट कलर थोड़ा अच्छा लगता है तो वाइट ही कलर से यूज़ करते हैं। एंगल बी ए डी को तो रखते हैं और एंगल ए बी सी की जगह पर मैं एंगल बी ए डी ही रख देता हूँ। तो ये आ गया 180 डिग्री। अब कितने एंगल बी ए डी हो गए? ये हो गए 2 एंगल बी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो हो जाएगा 180/2। यहाँ पे क्या आ गया? 90। तो एंगल बी ए डी की वैल्यू क्या आ गई? एंगल बी ए डी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब मुझे बताओ ज़रा, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल मैंने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री। और स्क्वायर में एक एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना होता है, बाकी सब तो अपने आप 90 हो जाते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? आप बोल सकते हो हैंस इट इज़ अ स्क्वायर। और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बुझाया कैसे किया हमने? ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रॉपर करना था। ठीक है, इसको एक बार आपको ऐसे ही दोबारा से देखना है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।